फिर से जगत दीदी ने जगत भैया को पोक किया। आगे चल कर के कुछ बातें फिर से होंगी तो फिर होगा कि ये देखो, जगत दीदी ने स्वयं सुमित महल का नाम लिया था और अपना किसे माना था। अपना मान करके तुमने बताया, ठीक है, लेकिन अपना ही मान करके तुमको भी लोग बताते थे, जो तुमने उनकी इज्जत लुटवा दी थी। चाहे वो जूस वाली बात हो, चाहे वो जेसिका की बात हो, अफेयर विदेश में, चाहे वो मिसी रोशन की हो, या फिर श्रीता जेठू जी ने जो भी चीजें बताई थी कि हमने इनसे शेयर करी और वहां तक कैसे पहुंचे, तब तुम अपनी नहीं थी किसी के और अभी भी टच में सुमित महल के हो। लेकिन बात कर तो कल सुमित महल का नाम लिया कि चलो जगत दीजा को क्लीन चिट दी कि अब सुमित महल को टारगेट करते हैं, लेकिन जब वहां से आपको तगड़ा जवाब मिला तब आपने उनको छोड़ दिया। अब फिर से जगत भैया को पोक किया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। इन्होंने हमेशा एक तो कोई भी चीज़ का आज दिन तक प्रूफ नहीं दिया, उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज सबसे, जो मैं रोज बोलती हूँ, बॉडी लैंग्वेज जिनका है वो बहुत ही गंदा है। मतलब कुछ भी करो, आप पीठ पीछे षड्यंत्र करो, आप पीठ पीछे ब्लैकमेल करो, आप पीठ पीछे धमकी दो, सामने से धमकी दो, पूरी फैमिली भाई बहन सब मिल करके, और जितने फिर वो हो उतना जा करके रिएक्शन वालों पे फोड़ दो। रिएक्शन वाले ये, रिएक्शन वाले वो, रिएक्शन, भाई रिएक्शन वाले वीडियो बनाने के टाइम तुम्हारे घर में नहीं आते थे। और हाँ, जब तुमको कोई दोस्त समझ के सारी चीजें तुमको भी ग्रुप में शेयर करता था, तब भी रिएक्शन वाले तुम्हारे घर में नहीं आते थे। तुमने मतलब चाहे वो नीतू महना हो, जो कि तुम उनके साथ जूस पीने जाती थी और जो भी हंसी मजाक होता था, जो भी उनकी पर्सनल बातें थी कि देवर को ये क्या कहती है, इसके घर में क्या होता है, वो सारी बातें तुमको दोस्त मान के उन्हें शेयर करा। तुमने क्या किया कि इनको बताया। जब अपनी बारी आई तो आज तुम्हें बुरा लग रहा है कि हमने उस इंसान के मुंह नहीं लगा। वो इंसान इतना घटिया है कि वो इंसान को मैंने अपना समझा, अपना समझा। तो ऐसे ही तुमको भी अपना समझते थे लोग और तुमने जाकर के इज्जत, आज तुमने अपने लिए तो वीडियो बना दिया कि उस इंसान ने तुम्हें बुरा लगा, लेकिन सामने वाले को भी, सरिता जेठू जी ने जितनी भी बातें बताई तुमने सचिन को बताया, जितनी जैसिका ने बताई तुमने सचिन को बताया, जितनी मीशू ने बताई तुमने सचिन को बताया। तब जाकर के जब लाइव में नीतू मैना की भी बेइज्जती हो रही थी कि ये जूस वाले से टच में, उसकी जिंदगी खराब नहीं हो रही थी, तब वो आपके भरोसा नहीं करी थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो झूठ बोलती हो हर चीज़ कि अब मैं नहीं लाऊंगी, तो जब आपका मन होता है तब आप पीछे हट जाती हो, जब आपका मन होता है तब आप जिसे कमज़ोर समझ लेती हो, या जहाँ पर ये होता है कि ये सब तो बोल देना, लेकिन कभी भी प्रूफ के साथ नहीं आई हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी बातें हवा में रहती हैं, जितनी बातें कहीं से भी अभी तक हम लोगों ने पकड़ा है, तो हर जगह आप सिर्फ और सिर्फ झूठी ही सिद्ध हुई हैं, झूठी ही सिद्ध हुई। जगह जीजा का कल नाम आपने लाइव में ये लिया कि दो लोगों के बीच में बात हुई, तब जगह जीजा आए, सुमित महल करके नाम लिया गया, तब जगह जीजा आए। अगर वो टच में थे, जब वो थे, तो उनका नाम क्यों लिया? पहले आपने यहाँ पे जगत भैया को क्लीन चिट सच में दी कि वो सामने वाला बंदा कुछ नहीं कर रहा। अब आकर के फिर कि मेरे खिलाफ घर में बुला करके मेरे अगेंस्ट सारे लोग क्रिएटर को सब कुछ बताया गया। कल सारे क्रिएटर को तुम धमकी दे रही थी, आज सारे क्रिएटर को ये बोलने लगी कि इन्होंने मैनिपुलेट किया, इन्होंने सबको गलत दिया। भाई हर चीज मुंह से बोल करके तो झूठ बताई जा सकती है, लेकिन प्रूफ के साथ चैट वगैरह ये कैसे झूठ हो जाएगा? आपने ये भी चीजें बोली ना कि मैं गलत नहीं थी, मैं इतनी गलत हूँ, खाली मैंने ये गलती करी है कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया। रियली इतनी गलती है? इतनी ही गलती है? क्या तुमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया? क्या तुमने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करी? क्या तुमने उस लड़की को ये नहीं बोला कि तुम्हारे पति में रखा क्या है, जबकि वही तुम कांड कर रही थी, उसके पति के ही लिए कर रही थी? क्या वो चैट को हम झूठा माने जो तुम बोल रही हो कि मैंने सिर्फ भरोसा किया, बस इतना ही गलती है कि मैंने प्योरिटी उसको दे दी, अपने घर को नहीं दिया? मतलब कि तुमने उसको भाई मना, भी तुम्हारे मुंह से यही निकला। छी, क्या है गंदी बात ये है? तो तुम उस लड़की का पति चुरा रही थी, उस लड़की की जिंदगी नरक बना रही थी, और फिर भी कह रही हो मेरी इतनी गलती है, इतनी गलती है बस।
इतनी ही गलती है क्या भाई, गजब बातें करती हो। मतलब उस लड़की ने अपनी रो रो के कितनी चीजें वो करी है, हाँ, और इतनी गलती में तुमने निकल लिया कि भाई हमने इसमें फर्स्ट प्रायोरिटीज को जितना हम लोगों ने चैट देखा एमसीबीसी, और तुमने खुद अपने मुंह से ये बोला कि तुम्हारा पति हमारे साथ भागने को तैयार था लेकिन हम नहीं भागे। इतनी गलती है, आज बोल रही हो कि इतनी गलती कि हमने उस पर भरोसा करा, बस उतनी गलती है। तो क्या भरोसा करा था कि ये मेरे से शादी कर ले उसको छोड़ दे, या ये मेरे, अरे यार कुछ भी बात करती हो। तभी कोई आजकल यहाँ पर सोशल मीडिया में तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। कभी तुम कुछ बोलती हो, कभी तुम कुछ बोलती हो, और कभी भी रिएक्शन वालों को टारगेट कर देती हो। अब ये सारी बातें झूठी हो गई पहले की, क्या है ये, हाँ। ये लाइन पे खड़े तुम्हारे घर में रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, जो कहती ना कि हमारे घर में भाई को भाई माना जाता, माना तुमने भाई, माना तुमने भाई, तुम्हारे भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई, तुमने खुद कहा कि तुम्हारा पति हमारे साथ भागने, तो ये भाई माना था तुमने, ये होता है भाई। मतलब कि तुम्हारी बातों में कोई भी सेंस नहीं है। अब सुमित महल ने जैसे तुम्हें तगड़ा जवाब दिया, तुम उल्टे पांव फिर से भागने लगी और फिर से टोपी उस इंसान पे रख दिया कि सारी गलती से निकल। कल तुमने सबको लपेटे में लिया, लाइव में हर एक इंसान को, चाहे वो रिएक्शन वाला हो, चाहे सुमित महल हो, चाहे कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो तुम्हारी नीतू मैना तुम्हारी दोस्त थी उसको भी, कि खंजर झुको पाए। मतलब कैसे खुद आज तक तुमने इतना भी सबूत जो है सोशल मीडिया पे नहीं रखा है, नहीं रखा है, जिससे कि हम लोगों को ये लगे, हम लोग क्यों, जैसे कहते हो ना रिएक्शन वाले ऐसे एकदम से अगेंस्ट कैसे हो जाते हैं, सारे रिएक्शन वाले एक ही बार हर तरफ से मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं से आपके लिए एक भी वो नहीं मिला है कि आप कहीं से सही हो। आपने हमें एक भी रत्ती भर भरोसा नहीं दिलाया, सब चीज आज भी अभी अभी सारी बातें झूठी बोल के चली गई। ये भी बोला तुमने कि एक आदमी को कुछ नहीं होता है, आदमी कुछ भी कर ले उसकी गलती इग्नोर करते हैं, जितनी गलती होती है सब औरत को बोलते हैं। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, क्या जगत भैया को अभी तक गालियां नहीं पड़ रही हैं, कितना लेवल तक उनको भी बोला जा रहा है, क्या उस इंसान की इज्जत नहीं गई है, क्या उस फैमिली की इज्जत नहीं गई है, क्या सुमित महल को जितने लोग बोलते थे लुटेरा और यहाँ पे फेम नाम के लिए लूटने के लिए आया, पैसा देकर आया है, क्या वो इज्जत नहीं थी, सिर्फ आपकी इज्जत थी। तो आपने अपनी इज्जत खुद गंवाई है, अपनी इज्जत खुद लुटवाई है। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल मत बोलना कि सिर्फ लेडीज की इज्जत होती है, जेंट्स की इज्जत नहीं होती। हर एक इंसान की इक्वली इज्जत होती है, जो कि अब रेपुटेशन सचिन की फैमिली, सचिन की आपकी कंट्रोवर्सी से हर कोई यही बोल रहा ना कि इस इंसान ने उसको मतलब बर्बाद कर दिया, और तुम खुद बोलती हो। तो ये कैसे, पीआर टीम की रही बात कि कौन सी मेरी पीआर टीम, भाई जहाँ पर आप नमस्ते करने जाती हो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सबको बताई है, हर एक इंसान को पता है कि आप उनसे क्या क्या करवाती हो। अगर सुमित महल के टच में थी, सुमित महल से अभी भी बातें होती हैं, तो लाइव में आकर के आपने उनकी बात क्यों करी, आपने उनको उकसाया क्यों, पहले उनको उकसाया, तुम्हें लगा कि वो शायद जवाब ही नहीं देगा, लेकिन नहीं, हर इंसान कैसे नहीं जवाब देगा, कब तक चुप रहेगा। तुम्हारे जैसा नहीं है कि जब तुम फंसने लगती हो तब तुम भाग लेती हो उल्टे पांव, जब तुम्हें लगता है कि इस इंसान को टारगेट करो तुम्हें उस इंसान को कर लेती हो। उसके बाद इधर भी तुमने यही काम किया कि पूरी फैमिली को आज भी टारगेट करके चली गई। तो ये रोस्ट वाली अगर बात करते थे, सुमित महल से अभी भी टच में थी, कैसे रोस्ट करवाने वाली बात बोल दी थी कि सुमित महल को रोस्ट करो, कैसे कैसे सामने वाले इंसान से ये बोल दिया कि सुमित महल को रोस्ट करो, जबकि तुम्हारी तो अभी तक बात होती, जबकि तुम तो अभी तक सारी बातें क्लियर। कल भी तुमने सुमित महल के जो वीडियो आया था लाइव में पहले बोला, फिर सुमित महल के बहुत सारे एलिगेशन उसमें लगाए। तो ये क्या था, जब टच में थी तो कैसे कैसे, सब तुम्हें भी पता था, सुमित महल को भी पता था, सारी बातें कर रही थी, फिर उसके बाद रोस्ट क्यों करवाना था भाई। ये आज जो तुमने बोला कि मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है, इतनी ही, ये इतनी नहीं है, ये खुद तुमने एक्सेप्ट करा है। और हाँ, तुमने ये बोला है ना कि हर एक चीज का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो जरूरी था उसका जवाब दिया। कहीं पर भी उस वाली कंट्रोवर्सी में भी आपने कोई भी क्लियर कट के और
कुछ मतलब किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, आपने सिर्फ रोना धोना मचाया और बस यही हमेशा बोलती रहो, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा, मुझे बहुत बदनाम किया जा रहा। इससे अलावा आपने किसी भी वीडियो में कोई भी बात नहीं रखी है जो कि आज भी बोला है। इतनी गलती है, इस गलती को क्या माना जाए? आप मुंह से तुम्हारी कहने वाली हम बात माने कि वो चैट में हर एक चीज हम जो देख रहे हैं वो माने? भाई चलो, सचिन ने सबको मैनिपुलेट किया, सबको झूठा दिखाया, सारे क्रिएटरों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, सारे सब कुछ कर दिया। जेसिका ने क्या बात बताई, नीतू मैना ने क्या बात बताई, सरिता जेठू जी ने क्या बात बताई, और ये और भी शायद जिया शाश्वत ने धमकी वाली बात बताई, और ये अंकुश सक्सेना ने जो भी बात बताई, सबने आपको बस वो करा है। जबकि हम लोगों ने एक एक प्रूफ चैट में देख लिया, एमसी बीसी से लेके हर एक जान जानू सब था उसमें। फिर किस चीज के लिए? क्या सही था वो? क्या वो झूठा था सब चैट वाले? आपकी जितनी चीजें थी वो झूठी थी आपकी। हम बोलने के, अरे भाई आपके पास इतना प्रूफ है, आप इतना कुछ रखे हो, हर कोई आपको बदनाम कर रहा है, इज्जत खराब कर दी, हर एक इंसान पीछे पड़ा है। रिएक्शन वालों को भी बोलती हूँ, रिएक्शन वाले बिल्कुल से पीछे पड़े हैं, जो नई बातें वो भी बोलते। कैसे? आप अपनी अगर कोई भी चीजें रखो, जैसे हर इंसान अपनी चीजें रखता है विथ प्रूफ, हर एक क्रिएटर ने, वैसे आप भी रखो, हम आपके फेवर में होंगे। लेकिन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आज दिन तक हम लोगों को एक भी सबूत नहीं दिया आपने, कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जिससे कि ये पता चले कि नहीं आप फिर से बरबोली नहीं करती हो, आप भी प्रूफ दिखाए हो। नहीं दिखाया। और सबसे बड़ा तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत गंदी है। आंखें दिखा दिखा के आप जो बातें करती हो, आपके घर में जो भाई साहब जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, वो चीजें सबसे ज्यादा खराब लगती हैं, सबसे ज्यादा खराब लगती हैं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आज आपने पोक कर दिया, जबकि आपने क्यों, आप वो बंदा बोल रहा था, आप क्या लेवल में नीचे हो, आप जो यहाँ दिखाते हो भोला चेहरा, क्या पीठ पीछे अब ऐसी हो? जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी हर एक प्रूफ देख लिया है। आप गालियों से लेकर के आप हर चीज में आप उस इंसान से पार क्यों नहीं पार पाती, क्यों नहीं पार पाते? क्योंकि उसके पास सच में सबूत था। आपका भाई भी तो हर एक चीज में उससे भी ज्यादा गंद बक देता है, जब ऐसे लाइव में आकर के धमकाता है, कैसे नहीं पार पाती? तो आपने ये कैसे बोला कि उस इंसान से हमें कुछ बोलना है, उसके मुंह नहीं लगना? क्यों नहीं लगना था? क्या आप बहुत अच्छी हो, आपकी भाई बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, जो आपकी माँ इतनी बद्दुआएं सामने से दे सकती है इंसान को? कैसे? तो फिर आप लीगल जा करके क्यों मुंह बंद किया? आज फिर से पोक किया, कल से वो फिर से आएगा, फिर आप क्या करोगे? तो आपको सच में आप ऐसी तीर फेंकती हो, ऐसी आग लगाती हो, ऐसी चीजें बोलती हो जिससे साफ पता चलता है कि आप ही गलत हो। हम लोगों को कहीं से भी सबूत नहीं मिला है आपका, कहीं से भी प्रूफ आपने हमें नहीं दिया है। हम तो जो मुझे सही लगेगा हम लोग बोलेंगे। और रही बात सबूत की, तो हम लोग क्यों दें आपको? आपको जिसने धमकाया, आपकी बेटी को गलत बोला, आपने उसका सबूत दिया? सोशल मीडिया उस चीज़ का सबूत दिया कि मेरी बेटी के बारे में इतना गंदा बोला जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। आपके भाई को धमकी मिली थी, पीठ पीछे किसी ने दिया था फोटो वगैरह वायरल करने की, किसी चीज़ का सबूत दिया तुमने? नहीं दिया। फिर दूसरे से उम्मीद कैसे कि हम देंगे? हम नहीं देंगे। जो आपको करना हो करो। हेलो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।